कहानी मुंशी प्रेमचंद, संपादना एवं निर्देशना चिरंतन चक्रवर्ती। नाटक कफन। अरे आग तो बुझने वाली है। माधव, ये माधव, अरे कहाँ गया रे? अरे माधव, रे माधव, अरे देख तो जरा उधर बचे हुए काट पत्ते कुछ है कि नहीं? अरे बुर्बक कहीं का। अरे क्या हुआ? मैं क्या कोसों दूर हूँ? चिल्लाते क्यों? बार बार जाकर क्या कुछ नया दिखता है? हा? एक बार देखने से ही पता चल जाएगा। साला दिन भर दौड़ते ही गया। मालूम होता है वो बचेगी नहीं। हाँ। अरे मरना है तो मर क्यों नहीं जाती? मरी कि नहीं वही देखने के लिए गया। अरे तू तो बड़ा बेदर्द है बे। जिसके साथ साल सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी भी बधाई। मुंह में जो आया बोल दिया। उसका यूं तड़पना और हाथ पांव पटकना मुझसे देखा नहीं जाता। सुन, अरे मेरी घरवाली तेरी माँ तो बहुत दिन हुए गुजर गई। सर पे अभी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। लेकिन तेरा ब्याह तो पिछले साल हुआ था। हाँ? फिर भी कैसे दूर दूर रहा है भैया? अरे मरना है तो मर जाए। अरे जब से ये औरत आई है, उसने इस खानदान में व्यवस्था के नींव डाली है। और हम दोनों बेगैरतों का दोजो भरती रही है। हाँ, जब से वह औरत आई है, हम दोनों बेगैरतों और भी आराम तलब हो गए हैं। हाँ। अब वही औरत आज हमारा वंशज पैदा करते हुए प्रसव वेदना से मर रही है। अरे इसी इंतजार में ही तो हूँ। मर जाए तो आराम से सो सकूं। अरे जाकर देख तो सही। अरे जा, अरे देख उसकी हालत क्या है। जा। अरे चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। ओझा भी यहाँ 1 रुपया मांगता है। और वैसे भी ऐसे ही कहा। अरे बोल, वैसे भी कहा। वैसे भी वहां जाते हुए मुझे डर लगता है। अरे डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूँ ही। अरे तुम इतना शोर काहे मचा रहे हो? मुझे बेवकूफ समझे हो क्या? मतलब मैं वहां कोठरी में उसे देखने के लिए जाऊं और तुम आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर दो। अरे तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम्हें क्यों नहीं जाते? अरे सोन में कल खजूरा। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। हाँ, और फिर मैं जाऊं तो वो मुझसे लजाएगी कि नहीं? हाँ, अरे जिसका कभी मुंह नहीं देखा, हाँ, आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं मैं। अरे उसे तन की सूद भी तो ना होगी। हाँ,
मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी पटक ना सकेगी। बाबू बाबू मैं सोचता हूँ कि अगर कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? हाँ? हाँ? धूल सोंड तिल कुछ भी नहीं है घर में? अरे सब कुछ आ जाएगा। अरे सब हाँ सब कुछ आ जाएगा। अरे भगवान दे तो। अरे जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही काल बुला बुला कर रुपया देंगे। हाँ सुन, मेरे 9 लड़के हुए हैं, घर में कभी कुछ नहीं था। हाँ मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। वो तो है बाबू, वो तो है। हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तू खाना खा ले तो सही। ठाकुर की बारात याद आई। आज से करीब 20-21 साल पहले गया था उधर। उस दबाव में जो तृप्ति मिली वो मेरे जीवन में एक याद रखने लायक बात है। उसके याद आज भी ताजी है बेटे। फिर उस तरह की खाना और भरपेट कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। अरे लड़की वालों ने सबको भरपेट पुड़िया खिलाई थी, सबको। हाँ सबको और भरपेट। छोटे बड़े सबने पुड़िया खाई भरपेट। ये माधो, अरे बहुत और चीन नहीं रही। अरे देख तो जा क्या हुआ। अरे अरे जा, साली मर गई क्या? अरे देख तो जा। चीखते चीखते साली थक गई थी। हाँ, सांस ले रही थी। कहाँ थे हम? छोटे बड़े सबने पुड़िया खाई। और वो भी असली घी की। अरे चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, 2-3 रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं था। जो चीज चाहो, जितना चाहो मांगो, खाओ, भरपेट खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। हाँ मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गोल गोल गरम गरम कचौरियां डाल देते हैं। मना करता है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ रुके हुए हैं मगर वो है कि दिए जाते हैं। और फिर सबने जब मुंह धो ली तो पान इलायची भी मिली। मगर मुझे पान लेने की कहा सूझ थी, खाना ना हो। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा ही नील दरिया था वो ठाकुर। अब ऐसा भोज हमें कोई नहीं खिला। अरे अब कोई क्या खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत चुनती है। ब्याह शादी में मत खर्च करो, किया कर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। अरे बटोरने में तो कमी नहीं, खर्च में किफायत सूझती है। बापू तुमने तो 20 पुड़िया खाई होंगी। अरे 20 से ज्यादा खाई थी। अरे मैं 50 खाया। अरे 50 से कम हम ना खाई होंगी। अच्छा पका था। अरे तू तो मेरा आधा भी नहीं है रे। अरे मैं सोता हूँ, मुझे नींद आ रही है। रो जा। मैं भी रो जाऊंगा।
बापू, अरे ओ बापू, 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 हाँ? बुधिया ठंडी पड़ गई है। क्या हुआ? उसके मुंह पर मक्खियां भी लग रही है। हाँ? पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई है। मरी गई। बुधिया के साथ साथ मेरा बच्चा भी मर गया। हाय हाय रे, हाय क्या हो बुधिया। गया? अरे क्या? ए मांगो, जमींदार जी गंगा नहाने जा रहे हैं, हमारे अंगन से ही जाएंगे। हाँ, लो, जोर से लो। क्या हो गया? सुबह सुबह रोता काहे है? दूर जा। सवेरे सवेरे मुझे बेइज्जत करने का इरादा है क्या? जो भी बोलना है दूर से बोल। मेरी बुधिया रानी मुझे छोड़कर चली गई। हे भगवान, तूने उठा लिया। मालिक पेट में बच्चा पाल रही थी, बच्चे को लेकर ही चले बसी। मालिक, बड़ी विपत्तियां माधव की घरवाली का रात को गुजर गई। हम दोनों रात भर उसके सिरहाने पर बैठे रहे। जो कुछ हो सका सब कुछ किया, लेकिन मेरी बुधिया रानी मुझे दगा दी। हम तबाह हो गए, घर उजड़ गया मालिक। अब की सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? सरकारी की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। ठहर जा। तो मरी हुई तेरी बीवी किधर है? वो झोपड़ी में है, और कहाँ होगी? अच्छा, झोपड़ी में है। आज एक मुकदमा है मेरा कचौड़ी में, इसलिए गंगा नहाने जा रहे थे। रास्ते के दाएं तरफ अगर मुर्दा मिले तो वो शुभ संकेत होता है। आज अगर ये मामला जीत जाए, मुनीम जी, इन दोनों साल को 2 रुपए देके भगाइए तो। आपका गुनाह हो मालिक। आपने तो मेरा पैर लगाया मालिक। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता ठीक है, दे रहे ठीक है। माधव, तू अपनी बीवी का मुर्दा संभाल, मैं गांव की एक चक्कर लगा कर आता हूँ। बापू, बापू मैं अकेला ना रह पाऊंगा। अरे डरपोक, बीवी का लाश से डरता है क्या? नहीं, जो कुछ भी हो, इस वक्त गांव का चक्कर लगाना जरूरी है क्या? अब एक कथा गांव की बनिया महाजन जब सुनेंगे कि जमींदार साहब 2 रुपए दिए हैं, तब सुनकर गांव के लोग कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। अरे बापू, तुम तो मेरे बाप के भी बाप निकले। जाओ जल्दी जा।
थोड़ी आँख लग गई। हाँ, बाबू हाँ। ज्यादा मिली कि नहीं? अरे मिलेगी क्यों नहीं जब तेरा बाप गए। मैं जमींदार के नाम ऐसा ढिढोरा पीटा बोले माधो की घरवाली मर गई। जमींदार साहब ने नगद 2 रुपए दिए। तो सुनकर किसी ने 2 आने तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे के अंदर मेरे पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। 5 रुपए। बापू हाँ। वो काशीनाथ और हरिया भी आए हाँ। थे, मैंने उन्हें बांस काटने के लिए बोला हाँ। और हाँ काट भी जुगाड़ने के लिए बोला। अच्छा। लाश को जलाने के लिए। तो मान लो बैठे बैठे सब काम हो गया। अब सिर्फ कफन चाहिए। हाँ तो चलो। अच्छा चलो कफन ले लेते हैं, जब सारा काम हो जाएगा फिर जाएंगे। ये बाजार चलते हैं। हाँ? वो चल। लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई। हाँ क्यों लकड़ी बोलो? बहुत बहुत है लकड़ी, अब सिर्फ कफन चाहिए। हाँ तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। हाँ। रात को कफन कौन देखता है? हाँ कैसा बुरा रिवाज है। हाँ? इसे जीते जी तन ढकने के एक चित्रा भी ना मिले, हाँ। उसे मरने पर नया कफन चाहिए। लाश के साथ जली तो जाता है। हाँ और क्या रखा रहता है। हाँ, रखा ये 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। चलो 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 देखते हैं बाजार में कुछ अच्छा कहीं मिल जाए तो ले लेंगे। ठीक है क्या चाहिए? कफन चाहिए था। सस्ता होता। कितना चाहिए? मतलब कितना चाहिए होगा? वो तो 3 गज तो लगी जाएगा। हाँ, ठीक है। आप तो 3 गज दे दीजिए। 1 गज का 1 रुपया 2 आना। अरे नहीं भाई नहीं, अरे नहीं चाहिए। अरे 1 रुपया नहीं तो- चाहिए, बढ़ाएगा। अरे 1 गज का 1 रुपया 2 आना, फिर 2 आना। 3 गज का हो जाएगा। अरे बाबू बहुत हो जाएगा। हाँ। इसमें से तो फिर हमारा और काम नहीं हो पाएगा। हाँ, तो फिर चलो एक काम दूसरे करते कोई- हैं, दूसरे कोई दुकान। हाँ। ठीक है इस बार सस्ता लाइक कुछ भी। ठीक है चलो 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 देखते हैं। आइए आइए, आपका क्या सेवा करे? अरे बाजार में सभी दुकानें छान मारा, हाँ, हाँ। लेकिन पसंद लायक कोई कफन ना मिला। अब मेरे दुकान में जो कफन है वो देख लीजिए। हाँ देखूंगा, लूंगा भी, इसलिए तो आए हैं। तो रेशमी वाला चलेगा क्या? अरे भाई, अरे कफन तो शरीर के साथ साथ चलकर रख हो जाता है। हाँ? हाँ। फिर भी देख ही लेते हैं। हाँ हाँ देखो देखो। हाँ देख ही लेते हैं। अच्छा ठीक है। अरे तेरी बीवी की लाश, कफन भी उसकी है, मेरी बात कौन सुनेगा? चलो बापू, तो फिर हम चलते हैं। चलो चलो देखते हैं फिर क्या होता है। बाजार में एक के बाद एक दुकान गए। सभी दुकानों में छान मारा, हाँ। लेकिन तुम्हें पसंद लायक एक भी कफन ना अरे तुझे भी सही नहीं लगी? हाँ वो तो है। कल रात से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ। हाँ? अरे अरे मेरा मन की बात भगवान कैसे पढ़ देते हैं। साहू जी, साहू जी, हमें भी एक देना और समोसा कचौड़ियाँ भी देना। माधव, ए माधव, ए माधव, ये ले, ये ले।
बापू इधर आ जा, बापू ये लो। पी ले, पी ले। मालो, एक चीज बता, हाँ कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जाली तो जाता। कुछ बहू के साथ तो ना जाता। दुनिया का रिवाज है। हाँ। नहीं, लोग ये हजारों रुपए ब्राह्मणों को क्यों दे देते हैं? अरे किसे पता वहां जाके मिलते हैं कि नहीं। अरे लोगों के पास धन है फूके। बड़े बड़े लोगों के पास धन है, लेकिन हमारे पास फूकने का क्या है? लेकिन अगर लोग पूछे कि कफन कहाँ है, हाँ? तो क्या कहोगे? हाँ। क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गया। हाँ? खिसक गया। ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन वही फिर रुपया देंगे। बापू हाँ। बहुत अच्छी थी बेचारी, साली मरी भी तो खूब खिला पिला। ऐसा खिलाया कि मानो जंगल में दो शेर अपना शिकार उड़ा रहे हैं। शेर को कौन पूछेगा बोला? हेलो, हमारी आत्मा खुश रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? अरे होगा, जरूर होगा। हे भगवान, तुम अंतर्यामी हो। भगवान, हम दोनों अपने हृदय से आशीर्वाद करते हैं। आज जो खाना मिला, जिंदगी भर कभी ऐसा ना मिला। नहीं मिला। लेकिन बापू, हम दोनों भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे। तो अगर हमसे पूछे कि कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे कहेंगे तुम्हारा सील। अरे पूछेगी तो जरूर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ अच्छा से खासा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहते हैं मिल जाएगा कफन। अरे कैसे मिलेगा? अरे तू मुझको क्या गधा समझता है? अरे उसको अच्छी कफन मिलेगी। हाँ। और मैं क्या गधा हूँ? दुनिया में 60 साल मैं क्या घास कुतर रहा हूँ? हाँ? उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा कफन मिलेगा। कफन मिलेगा। हाँ। और बहुत अच्छा कफन मिलेगा। कौन देगा? हाँ? रुपए तो तुमने सारे चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी ना। उसके मांग में तो सिंदूर मैंने ही डाला था। हाँ। तो क्या हुआ? चुप क्यों हो? कहते क्यों नहीं कि कौन देगा? अरे वही देंगे अब की जिन्होंने दिए। हाँ, लेकिन हाँ, अब की हमारे हाथ पर पैसे न आए। अरे भिखारी, आओ। अरे आ
आया। आओ इधर आओ, डरता क्यों? इधर अरे आओ। डरता क्यों है? आजा आजा। अरे आ भाई, हमें भी खाना मिला तो तू भी कुछ खा ले। ले अरे मुझे भूख लगी है ना। खा ले ले। अरे बाबू, चलो। अरे खा ले बेटा, खा ले। तू भी क्या याद कर रहा है? जा। काले आशीर्वाद दे। अरे जिसकी कमाई वो तो मर गई है। अरे रोए रोए से आशीर्वाद दो। बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसा है। जा ये मालो ले। हम लोग भी चलते हैं। चल मालो, हाँ। हमारी बहू तेरी बीवी जरूर वहाँ जाए। अरे जरूर जाएगी बैकुंठ, और बैकुंठ के रानी बनकर रहेगी वो। वैकुंठ की रानी वो जरूर बने। जरूर बने। अरे ठगनी क्यों नैना चमकावे। अरे ठगनी क्यों नैना चमकावे। वैकुंठ जरूर जाएगी। जरूर जाएगी। जरूर जाएगी। अरे कद्दू काट मृदंग बनाया। मृदंग बनाया। नींबू काट मंजीरा। अरे कद्दू काट मृदंग बनाया। नींबू काट मंजीरा। जरूर वैकुंठ जाएगी। जाएगी बाबू, जरूर जाएगी। वैकुंठ को वो जरूर अरे कद्दू काट मृदंग बनाया। अरे नींबू काट मंजीरा। अरे 5 तरिया मंगल गावे। अरे नाचे बालन हीरा। वैकुंठ जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। बाबू, अरे तुमने सही कहा था बाबू। पैसे तो नहीं आएंगे। कहाँ से मिला ये सब? लेकिन तुमने जैसे कहा था ना, उसके मांग में सिंदूर और ऐसे कफन, फूल, दीप, अगरबत्ती सब कोई रख गया बापू। सब कोई रख गया बापू। अरे मैंने बोला कि नहीं उसे कफन मिलेगी। देख बहुत अच्छा से कफन मिल गई इसकी। देख वो वैकुंठ जाएगी, जरूर जाएगी। अरे किसी से सताया नहीं, वो किसी से दबाया भी नहीं। अरे मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा को पूरी कर गई। वो वैकुंठ ना जाएगी तो क्या है, मोटे मोटे लोग जाएंगे। अरे जो दोनों हाथों से गरीबों को लूटते हैं।
लिए गंगा में नहाता है और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। मगर बापू बेचारी ने जिंदगी भर बड़ा दुख भोगा। साली मरी तो अरे रोता क्यों बेटे? बहुत तड़प तड़प कर मरी बापू। अरे रोता क्यों? अरे खुश हो जा बेटे, खुश हो जा कि ये दुनिया के माया मोह से मुक्त हो गई। इस दुनिया के जंजाल से वो छूट गई। वैगन जरूर जाएगी, जरूर जाएगी वो वैगन। अरे ठगनी क्यों नैना चमकावे, चमकावे। अरे ठगनी क्यों नैना चमकावे, जरूर वैकुंठ जाएगी, जरूर जाएगी वैकुंठ, जरूर जाएगी बापू।